पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा प्रतिपादित नियमसारी शास्त्र में वर्णन की गई हुई कारण सूत्र पर्याय का विषय के ऊपर अपने को चर्चा करनी है। गौतम ब्रह्मचारी देव ने उसकी मुनिपने की अवस्था में जो इसका निरूपण किया है वो जल्दी से जल्दी सिद्ध दशा कैसे आ जाए, ऐसी बात ये कारण सूत्र पर्याय में छिपी हुई है। कारण सूत्र पर्याय का विषय बहुत लोगों के लिए नया है और कई लोगों को ये विषय पता भी है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत प्रयोजनभूत है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 2000 और 2002 की साल में जब इसका वर्णन किया था तो नियमसार की 1 से 19 गाथा पर इसका प्रवचन हुआ था। उसमें कई गाथाओं में से पूज्य गुरुदेव श्री ने ये कारण सूत्र पर्याय का ध्वनि निकाला था। कारण सूत्र पर्याय जो है वो त्रिकाली द्रव्य का वास्तविक प्राण है और वो प्राण के बिना त्रिकाली द्रव्य की परिपूर्णता सिद्ध नहीं हो सकती है। ऐसी जो कारण सूत्र पर्याय जो अनादि अनंत अतीन्द्रिय स्वभाव वाली सहज सब जीवों में जब से जीव है तब से विद्यमान है, जब तक जीव रहने वाला है तब तक विद्यमान रहने वाली है, ये कारण सूत्र पर्याय है। वो वास्तव में त्रिकाली द्रव्य ही है। त्रिकाली द्रव्य को नियम सार में जो कारण परमात्मा कहा गया है वो कारण परमात्मा शब्द कारण सूत्र पर्याय में से आया है। ये जो कारण सूत्र पर्याय की समझ जिसको अच्छी तरह से हो जाए तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें फरमाया है वो मैं पहले पढ़ता हूं, बाद में अपन उसकी चर्चा चालू करेंगे। देखो भाई ये बात बहुत सूक्ष्म है परंतु एकदम अंतः स्वभाव की बात है। जल्दी से समझ में न आवे तो भी अंतर में उसका महिमा लाकर ध्यान पूर्वक सुनना। आत्मा का महिमा की बात कहने में आ रही है, ऐसा अंतर में बहुमान करना वो भी ज्ञान की निर्मलता का कारण है, ऐसा पूज्य गुरुदेव की फरमा है। देखो ये गणधरादि संतों की परंपरा में आई हुई बात है। संतों ने अंतर का सूक्ष्म रहस्य खोल दिया है। किसी को विशेष समझ में न आवे तो भी सामान्य रूप से उसका ऐसा महिमा होना चाहिए कि ओहो ये तो मेरे स्वभाव की अचिंत्य महिमा की बात है। संतों ने ये मेरे आत्म स्वभाव की अचिंत्य महिमा
दिखाई है, समझाई है, ऐसा जो जीव इसको सुनने का प्रयत्न करके उसको स्वभाव का अगर बहुमान आएगा तो वो जीव कृतकृत्य हो जाएगा। ये गुरुदेव फरमा रहे हैं। अहो, ये तो कोई अद्भुत बात है जिसके अंतर में ये सहज स्वभाव का महिमा आ गया, उसको तो आत्मा में मोक्ष का बीज बो गया, बीजारोपण हो गया। मुनियों के आत्मा में से ये अमृत बहा है, अमृत झरता हुआ अमृत बह गया है। उसकी ये अचिंत्य और अपूर्व बात है। भारतवर्ष के लिए अभी ये तद्दन नई बात है कि उस समय की बात पूज्य गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं। 2000 की साल की बात, 70 साल पहले की बात। जिसका महाभाग्य होए उसको तो ये बात सुनने को मिलती है। जिसका महाभाग्य होवे उसके तो कान में आती है बात। गुरुदेव बोलते हैं, संतों तो श्रोताओं के कान में अमृत का रेला कर दिया है। इतना भाग्य उसका खुल गया है कि ऐसे अंतरंग स्वभाव की बात उसके कर्मेंद्रिय पर आ गई है। जिसको अंदर में ये बात बैठ गई, इतनी महिमापूर्ण बात है, ऐसी अलौकिक बात है, ऐसी अचिंत्य बात है, इतनी इसकी महिमा मुनिराज खुद करते हैं कि जो मुनिराज जो है वो अभी सिद्ध दशा के लिए अंतर में केली कर रहे हैं। प्रचुर स्वसंवेदन की दशा उसकी चल रही है। क्षण में निर्विकल्प, क्षण में विकल्प आता है। तो निर्विकल्प दशा में अंतर प्रचुर स्वसंवेदन में जो जानना देखना चल रहा है, वहां से जब वो विकल्पात्मक अवस्था में आते हैं, तब ये विकल्प जो शास्त्र लिखने का आया, वो उसका विकल्प अपने लिए निर्विकल्पता का कारण बन जाता है। ऐसी ये अपूर्व महिमायुक्त बात है। ऐसा आचार्य भगवान फरमा रहे हैं, मुनिराज ऐसा फरमा रहे हैं। जिसको अंतर में ये बात बैठ गई उसका तो क्या कहना, उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने कारण शुद्ध पर्याय के लिए इतनी महिमा इसकी गाई है। तो ये बहुत अलौकिक और अपूर्व विषय है। पूज्य गुरुदेव श्री जब नायरोबी गए थे तो 80 की साल में नायरोबी गए। उस समय पे नायरोबी के जो मुमुक्षु थे उसको तत्व का कुछ पता नहीं था। ये प्रफुल्ल भाई इधर ही बैठे हुए हैं। वहां उसने जो गाथाएं ली थी, 6वीं गाथा, 11वीं गाथा, 14वीं गाथा, 15वीं गाथा, 17, 18 गाथा, 31 गाथा, 38 गाथा, ये जो समय सार की मूल जो गाथाएं है कि जिसमें अकेला स्वभाव निकलता है, ऐसी गाथाएं जो जीवों को दृष्टि का विषय का कुछ पता नहीं है, वहां पे जाके पूज्य गुरुदेव श्री ने ये गाथाएं ली थी। और कोई गाथाएं नहीं ली गुरुदेव ने उधर जाके। ऐसी गाथाएं ली कि त्वरित में त्वरित जीव का कल्याण कैसे हो जाए। उसको चाहे कुछ भी पता नहीं हो, कोई बात नहीं। तो 17-18 गाथा जब चल रही थी, एक मुमुक्षु का प्रश्न आया, ये आप बता रहे हो ये बाल गोपाल सबको स्वयं खुद ही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में या तो यानी कि जानने में आ रहा है, ऐसा सब जीवों का स्वरूप है कि ज्ञान की वर्तमान जो उपयोग रूप पर्याय है उसमें सभी जीवों को, बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने विषय चलाते चलाते बहुत टाइम चलाया। तो श्रोता ने एक प्रश्न किया कि ये तो बहुत तैयार शिष्य जो हो, जिसको
उसको नैनिक से प्रमाण का पता हो, स्वभाव विभाव का पता हो, उपादान निमित्त का पता हो, निश्चय व्यवहार का पता हो, उसके लिए ये बात आचार्य भगवान ने लिखी है। ऐसा एक बहुत अभ्यासी मुमुक्षु ने गुरुदेव को बोला। गुरुदेव ने ऐसा बोला, वो श्रोता ने ऐसा प्रश्न किया कि ऐसा तैयार शिष्य है ना, उसकी बात यहाँ आचार्य भगवान ने की है। मुझे गुरुदेव श्री का ये जवाब था कि ये तैयार शिष्य के लिए नहीं लिखा गया है, ये पात्र शिष्य के लिए लिखा गया है। माने कि सब जीव के अंदर में ऐसी पात्रता अंदर में छिपी हुई है कि उसको अगर मूल बात उसके ख्याल में आ जाए तो उसी समय स्व संवेदन उसको हो सकता है। इसमें कोई ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय होवे उसको ही ये सब बातें पता चले, ऐसा आप लोग मत समझना। ये कारण शुद्ध पर्याय तो बहुत गहन विषय है। हमें तो अभी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भी पूरा मालूम नहीं है, तो ये अंदर का कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं होता है। कोई ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो किसी को ये समझ में नहीं आएगा इसलिए कभी लिखते नहीं है। वो इसीलिए लिखते हैं कि ये सबकी समझ में आ जाएगा, इसीलिए उसकी कलम चलती है। तो ये विषय को इस तरह से विचार में लेना, इस तरीके से उसका एकदम ख्याल में ज्ञान में लेके अपनी प्रयोजन की सिद्धि कैसे होवे उसका प्रयास में लेने लायक ये बात है। ये कारण शुद्ध पर्याय है, वो त्रिकाली द्रव्य, उसके अनंत गुण और उसकी अनंत कारण शुद्ध पर्याय, वो तीनों मिलके पूरा अखंड अभेद अपरिणामी शाश्वत एक त्रिकाल द्रव्य दृष्टि का विषय है। उसमें अंदर में कोई भेद नहीं है, मगर भेद उसमें ऐसे है भी सही कि जानना देखना उसमें अंदर में त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में वर्त रहा है। ऐसा त्रिकाल ज्ञान त्रिकाल दर्शन स्वभाव अंदर में पड़ा है कि वो अपने स्वरूप को युगपत जानने के लिए समर्थ है। युगपत जानने देखने के लिए अपना त्रिकाल ज्ञान और त्रिकाल दर्शन अंदर में समर्थ रूप से भरा पड़ा है। वर्तमान पर्याय द्रव्य को जाने उसकी कोई अपेक्षा त्रिकाली द्रव्य को कभी नहीं होती। वर्तमान पर्याय द्रव्य को जाने कि वर्तमान पर्याय द्रव्य को न जाने, अंदर में त्रिकाली ध्रुव जो है उसमें एक ऐसा स्वभाव पड़ा है कि वो स्वभाव में पूरा त्रिकाली द्रव्य, उसका अनंत गुण और उसकी अनंत कारण शुद्ध पर्याय, उसका जानना कारण शुद्ध पर्याय के में रहा हुआ त्रिकाल ज्ञान की कारण शुद्ध पर्याय, त्रिकाल दर्शन की कारण शुद्ध पर्याय, वो ये पूरा त्रिकाली द्रव्य, त्रिकाली गुण और उसकी त्रिकाल कारण शुद्ध पर्याय को अंदर में निरंतर जानता देखता वर्त रहा है अंदर में। तो अंदर में ऐसा जानना देखना निष्क्रियपने चालू है, वहां अंदर में क्रिया नहीं है। क्रिया वर्तमान पर्याय में होती है, क्रिया वर्तमान उपयोग में होती है। जो उपयोग में 17-18 गाथा में बोला कि अपार गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा उसकी वर्तमान ज्ञान की उपयोग रूप पर्याय में जानने में आ रहा है, उसको बोला जाता है क्रियाशील बात। और अंदर में जो है वो तो अखंड ध्रुव स्वभाव है, अखंड ज्ञायक भाव है, अपरिणामी तत्व है, शाश्वत तत्व है। मगर उसी ने उसी ध्रुव में पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ 320 गाथा का मेरे पास प्रवचन है, वो उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया है कि अंदर में ऐसे एक अखंड ध्रुव में
ऐसा ध्रुव का ने ध्रुव का दो भेद है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने 20/8/70 की प्रवचन में 320 गाथा जैसे आचार्य का जो शास्त्र है उसपे 320 गाथा है, उसपे प्रत्यक्ष प्रतिभास मय का विषय जब चला, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास मय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ, वो जो विषय जब पूज्य गुरुदेव श्री का वो गाथा में चला तो उसमें जो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय विशेषण की जब चर्चा आई, ये जो सकल निरावरण अखंड एक अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण प्रत्यक्ष प्रतिभासमय ये सब त्रिकाली द्रव्य के विशेषण है। वो त्रिकाली द्रव्य नहीं है, त्रिकाली द्रव्य तो वस्तु मात्र है। वो वस्तु मात्र को अलग 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 विशेषण से दर्शाया जाता है। वो वस्तु मात्र है, वस्तु एक मात्र है, माने कि वस्तु मात्र है। कोई ने कोई विशेषण में कोई ने कोई भेद का निषेध करके उसको विशेषण दिया जाता है, अनेक का निषेध करके एक कहा जाता है, भेद का निषेध करके अभेद कहा जाता है, परिणाम का निषेध करके अपरिणामी कहा जाता है। ऐसे कोई ने कोई निषेध करके वो विशेषण लगाया जाता है, मगर वस्तु ऐसा विशेषण वस्तु में नहीं है। वस्तु वस्तु मात्र है, वस्तु वस्तु मात्र त्रिकाल है। उस पर वस्तु से वस्तु को देखना है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, त्रिकाल हूँ, वो भी अपेक्षा हो जाती है। वस्तु वस्तु मात्र है, वस्तु है, वस्तु है, वस्तु है। मुझे गुरुदेव श्री ने ये बात कई जगह पे ली है। ऐसे वो त्रिकाली ध्रुव है, वो त्रिकाली ध्रुव में अंदर में दो भेद करके ये कारण शुद्ध पर्याय का वर्णन ये नियम सार में तीसरी गाथा में शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम से लिया है। 9वीं 10वीं गाथा में कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग से लिया है। 11वीं 12वीं गाथा में स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान से लिया है। 13वीं गाथा में दर्शन का विषय से लिया है। 14वीं गाथा में परिसमन्तात् भेदम गच्छति इति पर्याय ऐसा सूत्र देके जो सर्व प्रकार से भेद को प्राप्त हो उसे पर्याय कहा जाता है। ये 14वीं गाथा में पर्याय का भेद का वर्णन करके 15वीं गाथा पे आचार्य भगवान आए और वो 15वीं गाथा में पूरे द्रव्य की, पूरे गुण की, पूरी कारण शुद्ध पर्याय का वर्णन पूजित पंचम भाव रूप परिणति कह के किया गया है। पूजित पंचम भाव की परिणति, तो वो पूजित माने पूजनिक है, पंचम भाव माने पारिणामिक भाव है, परिणति माने पर्याय एक गुण की होती है, परिणति अनंत गुण की, अनंत पर्याय की अभेदता को परिणति बोला जाता है। तो ऐसे अनंत गुण उसकी अनंत कारण शुद्ध पर्याय, वो अनंत कारण शुद्ध पर्याय की अभेदता करके वहां आचार्य भगवान ने ये शब्द डाला है पूजित पंचम भाव की परिणति। तो ये जो परिणति पूजित पंचम भाव की परिणति वहां बोला गया स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, वहां 11वीं 12वीं गाथा में, 10वीं गाथा में बोला गया कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग, तीसरी गाथा में बोला गया शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। तो ये सब बातें कारण शुद्ध पर्याय के लिए होने पर भी उसमें भी अलग अलग बातें छिपी हुई है। सब बात एक सरखी नहीं है। जहां कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग बताया वहां उसका वर्तमान पर्याय का कारण बताना है। उसमें स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान बताया, वहां वो जो ज्ञान त्रिकाल है वो त्रिकाली द्रव्य, त्रिकाली गुण और उसकी अनंत कारण शुद्ध पर्याय का, उसमें वो कारण शुद्ध पर्याय स्वरूप को प्रत्यक्ष है, स्वरूप से प्रत्यक्ष है, ऐसा बताया गया है। 10वीं गाथा में कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग कहा तो वहां पे वो कारण बनती है कोई न कोई कार्य का, वो बताया गया है। शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम कहा तो वहां दर्शन ज्ञान चारित्र और आनंद गुण, 4 गुण को ही लेके उसकी व्यवस्था बताई गई है।
ये सभी गाथाएं आचार्य भगवान लिखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ मर्म छिपा हुआ रहता है। जहाँ कारण बताना है तो वहाँ कारण स्वभाव नाम उपयोग बोला है। स्वरूप की प्रत्यक्षता बतानी है तो स्वरूप प्रत्यक्ष लिखा गया है वहाँ। और पूजित पंचम भाव की परिणति माने कि अनंत द्रव्य के अनंत गुण की अनंत कारण सूत्र पर्याय ऐसा जब बताना हो तो वहां पे उसको पूजित पंचम भाव की परिणति ऐसा नाम दिया है। ये ऐसा अपना स्वभाव में त्रिकालिक नायक भाव में अखंड चैतन्य तत्व में चैतन्य रस से भरा हुआ जो अपना तत्व है उसमें ऐसा एक प्रकार अंदर में कारण ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान पूजित पंचम भाव रूप परिणति शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम वो त्रिकाली द्रव्य से अनादि अनंत तन्मय रूप से उसके अभेद रूप से उसमें गर्भित बने गुण में रहा हुआ एक अपना वो भी वास्तविक स्वभाव है। वो स्वभाव ऐसा है कि वो स्वभाव अपने ज्ञायक भाव अपना ध्रुव सामान्य माने त्रिकाली द्रव्य और उसके अनंत गुण उसको बोला जाता है ध्रुव सामान्य और उसकी अनंत कारण सूत्र पर्याय उसको बोला जाता है ध्रुव विशेष। तो वो जो ध्रुव विशेष है और ध्रुव सामान्य है वो ध्रुव विशेष से ही ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष को साथ में अपन अभेद देखे तब ही दृष्टि का विषय परिपूर्ण होता है। जब तक ध्रुव विशेष को नहीं समझा जाए नहीं माना जाए तो वो विषय अधूरा रह जाता है, पूर्णता उसकी नहीं होती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने सवेरे जो अभय कुमार जी बोल रहे थे ना कि युगल जी साहब के पास जाना होता था और उसने बोला कि ये पर्याय नहीं समझे तो भी कोई सम्यक दर्शन अटकता नहीं है। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने भी बोली है। गुरुदेव श्री को भी किसी ने प्रश्न किया था, एक टेप में आता है, तो गुरुदेव ने भी बोला कि सम्यक दर्शन के लिए कारण सूत्र पर्याय नहीं समझना वो कोई बाधकता नहीं है। किसी को समझ में नहीं आवे तो भी वो त्रिकाली द्रव्य मैं हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अभेद हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मेरा स्वभाव शाश्वत है, ऐसा उसको ख्याल में आ जावे तो भी गर्भितपणे कारण सूत्र पर्याय का स्वीकार उसको आ जाता है। जैसे तिर्यंछ है उसको कुछ पता नहीं है कारण सूत्र पर्याय क्या है तो भी उसको दुख लगता है वर्तमान पर्याय में तो सुख की सोच में सुख के रूप हो जाता है वो। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, मगर अगर ये समझ में आए अगर उसका पता चल जाए तो ये मुनिराज ने फरमाया है और मुनिराज का जो कथन होता है जो उसका वाच्य होता है जो उसको दर्शाया उसने दर्शाया है अपने को। तो नियम सार में एक कलश आया है उसमें लिखा है कि अगर तू मुनि में और सिद्ध में कुछ भेद जानेगा तो तू जड़ है, जड़। मुनि और सिद्ध में कुछ तू भेद करेगा तो वो तू जड़ है, वो तो चलते फिरते सिद्ध है मुनिराज को। अब ये मुनिराज ने दर्शाई हुई बात है, अगर उसका अपने को महिमा नहीं आवे, अपना स्वरूप में ऐसी निज निधि भरी है, अपना त्रिकाल स्वभाव में ऐसा एक सदृश परिणमन मौजूद है कि वो जो परिणमन है उसमें जानना देखना निरंतर वर्त रहा है, वहां क्रिया कोई भी नहीं है, उत्पाद्य नहीं है, क्रियाशील परिणमन नहीं है, फिर भी जानना देखना चलता है, उसको भी सदृश परिणमन गुरुदेव ने बोला है। माने कि वो परिणमन ऐसा है कि त्रिकाली ध्रुव है ना वो कुटस्थ है, उसका मतलब ऐसा नहीं है उसमें कुछ है ही नहीं। कुटस्थ है वो खाली नहीं है, कुटस्थ है वो स्थिर है, माने वो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चल नहीं रहा है, उसमें अंदर में प्रबलता जीवन है, वो एकदम परिपूर्णता उसकी अनंत गुण और अनंत कारण सूत्र पर्याय से भरचक समुद्र है अंदर में। वो अपना ज्ञान दर्शन त्रिकाल स्वभाव और अनंत गुणात्मक अपना आत्मा उससे सभर भरा हुआ है, अंदर में दबकता हुआ जीवन चल रहा है वहां उसका। ऐसा
ऐसा नहीं है कि वो कुटस्थ है, वो सुस्त है, अभी पर्याय में नहीं प्रकट हुआ है। पर्याय में कहां सम्यक ज्ञान हुआ, पर्याय में कहां केवल ज्ञान हुआ। अरे भैया, पर्याय में केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान अगर तुझे चाहिए ना, तो वो उसकी सर्वाणी फूटती है तो अंदर ध्रुव में से। वो ध्रुव कैसा है वो तुझे वास्तव में पता ही नहीं है, तो वर्तमान में कार्य आएगा कहां से? जहां कार्य जहां से उत्पन्न होता है, जहां से कार्य का धोत बहता है, जहां से ध्रुव प्रवाह रूप बहता 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 कारण सुख पर्याय तक तो आ गया है, अभी वो वर्तमान पर्याय में अभी आ जाएगा। ऐसा तेरा स्वभाव अंदर में मौजूद है। त्रिकाल स्वभाव अनादि अनंत पड़ा है, जानना देखना अंदर में वर्त रहा है। ऐसा तो भेद अंदर में है कि त्रिकाली ज्ञान है वो जान रहा है, और द्रव्य और अनंत गुण जानने में आ रहा है। ये जान रहा है वो जानने में आ रहा है, जान रहा है जानने में आ रहा है। ऐसा अवैध अखंड पिंड है। जानना देखना और जनाना अंदर में वर्तमान में वर्त रहा है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान पर्याय जानेगी तब द्रव्य का जानना होगा। द्रव्य का जानना, त्रिकाली द्रव्य का, और त्रिकाली द्रव्य में अनंत गुण है, उसका जानना देखना त्रिकाल ज्ञान उपयोग और त्रिकाल दर्शन उपयोग में वर्तमान में वर्त रहा है, चल रहा है। ऐसा जिसको पता चल जाए उसको वर्तमान पर्याय की दृष्टि उड़ जाती है। उसको ऐसा पता चल जाए कि मेरे अंदर में जानना देखना हो रहा है, वो वर्तमान पर्याय में ऐसा नहीं सोचता है कि मेरी पर्याय कब मेरे द्रव्य को जाने। मेरा द्रव्य में जानना देखना वर्त रहा है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा त्रिकालता अंदर में पड़ी है, ऐसा अनादि अनंतता मेरी मौजूद है, ऐसा जानना देखना सदृश परिणमन वर्त रहा है। इसीलिए आचार्य भगवान ने, मुनिराज ने ऐसा लिखा कि पर्याय पर द्रव्य है, पर स्वभाव है और है ही है। वर्तमान क्रियाशील पर्याय जिसमें क्षायिक भाव है, उसको 50वीं गाथा में मुनिराज ने पर द्रव्य पर स्वभाव और है ही कह दिया। 38वीं गाथा में कहा 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य है, वो मेरे में है ही नहीं। उसको मेरे में जो है नहीं उसकी चिंता मैं कर रहा हूं, और जो मेरे में वर्तमान सवर भरा पड़ा है, वर्त रहा है, जानना चल रहा है, देखना चल रहा है, ऐसा स्वभावस्थ स्वरूपस्थ मेरा अनादि अनंतपना है कि वो जानना देखना मैं जाननहार हूं, मैं देखनहार हूं। ऐसा मेरा स्वभाव अंदर में वर्त रहा है। उसकी महिमा क्यों नहीं आती उसको? अगर उसकी महिमा आ जावे ने तो वो अनंत पर्याय जो वर्तमान क्रियाशील है ना, वो उसका पेड़ चूमती चूमती चली आएगी, उसको लानी नहीं पड़ती। अनादि से जीव का प्रयास पर्याय को फिराने का चल रहा है, क्रमबद्ध पर्याय का इतना विस्तार हो गया तो भी बोलते हैं सब कि हम क्रमबद्ध पर्याय को बराबर मानते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जो होने होगी वही होती है। तो उधर तू चर्चा उसकी क्यों करता है? तो उसको क्यों देखता है? तो फिराने का प्रयत्न क्यों करता है? उपयोग को अंतर में ले जाने की चर्चा क्या महत्व है उसका? तू तो उपयोगवान खुद है, तू तो नायकता खुद है, तू तो त्रिकाल खुद है, और तेरे में जानना देखना भी वर्तमान में वर्त रहा है। ऐसा तेरा स्वभाव पड़ा है, ऐसा तेरा नायक भाव है, ऐसा तेरा भूतार स्वभाव है, ऐसा तेरा स्वरूप अंदर में बह रहा है। ध्रुव प्रवाह बहता 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 कारण सुख पर्याय तक आके वहां से जो उत्पाद रूप अंश प्रकट होता है, वो अंश में भी जानने वाला ही जानने में सबको आ रहा है, और कुछ जानने में आ ही नहीं रहा किसी को। जो अंश अंशी में से आता है वो अंश अंशी को कभी छोड़ नहीं सकता। वो अंश अंशी को छोड़ दे
तो वो अंश और अंशी कुछ नहीं बचता। वो बहता 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 उपयोग आया है वर्तमान क्रियाशील पर्याय में, और वो उपयोग में अनादि से बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। वो जानने में आ रहा है, वो निकला कहां से? वो अंश आया के कहां से? अगर अंदर में ऐसा जानना देखना नहीं होता, अंदर में ऐसा स्वभाववान को जानना देखना नहीं चलता होता, तो वर्तमान क्रियाशील उपयोग में द्रव्य का जानने वाला अंश कभी प्रकट नहीं होता। प्राप्त की प्राप्ति होती है। अंदर में त्रिकाली द्रव्य जानना देखना वर्त रहा है, वो प्राप्त है, और उसकी प्राप्ति वर्तमान उपयोग है क्रियाशील, और वो प्राप्त की प्राप्ति में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभव में यानी कि जानने में आ रहा है। वहां वेदन रूप अनुभूति नहीं है, मगर वेदन रूप अनुभूति त्वरित पे हो जाए, ये भाव समझ में आ जावे ने, जो जिसको ये स्वभाव बैठ जाए, त्रिकाली द्रव्य का स्वभाव, उसका गुण का स्वभाव, उसका कारण सूत्र पर्याय का स्वभाव, और उसका वर्तमान उपयोग का अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को वो उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध करके ही व्यय होता है, ऐसा जिसको ज्ञान में पता चल जाए, वो कभी पर्याय को फिराने का प्रयास नहीं करता है। वो कभी पर्याय को देखता नहीं, कैसी पर्याय को। उसको पता है कि मेरी पर्याय में तो अभी आनंद का ढेर होने वाला है, क्योंकि मैंने आनंद मूर्ति को पकड़ा है, मैंने आनंद की खान में देख लिया है। मेरी कारण दृष्टि तो वहां वर्त रही है, मेरा कारण ज्ञान तो वहां द्रव्य में वर्त रहा है, मेरा कारण चारित्र तो वहां वर्त रहा है। ऐसा अंदर में भेद करके समझा, मगर वहां तो अंदर में अभेद रूप से वर्तना चालू है। ऐसा अभेद का जिसको पता चल जाए, उसकी पर्याय में मिथ्या दर्शन राग द्वेष मोह कभी बचता ही नहीं है, वो तुरंत में चला जाता है। माने कि अनादिकाल की अपेक्षा है 2 4 6 भव की कोई कीमत नहीं है, ऐसा अंदर का स्वरूप है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने भी ये इस पे चर्चा की है कि स्व आकार परिणामी पदार्थ ऐसा न ऐसा कुछ अंदर में होना ही चाहिए, कि ऐसा कुछ वर्तना होना ही चाहिए, ऐसा कुछ अंदर में वर्त रहा है, ऐसा ध्रुव में होना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी उसका स्पष्टीकरण किया है। माने कि सभी ज्ञानियों के ज्ञान में ये बात अंदर में चल रही है। नियम सार तो श्रीमद् राजचंद्र जी के हाथ में भी नहीं आया था, फिर भी ज्ञानी का ज्ञान है, वो जब निर्विकल्प स्व संवेदन के लिए उसका सदुपयोग में उसका परिणमन चलता है, तो पूरा नायक का उसको पता चलता है। भले उसको प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हो, मगर वेदन प्रत्यक्ष तो जरूर है, और वेदन प्रत्यक्ष में वो ज्ञान का जो अंश है वो सदुपयोग रूप परिणमता है, वो परिणमता है असंख्य समय तक, तो उसमें भी उत्पाद चलता रहता है, और चलने में उसको जो दिख रहा है, वेदन आ रहा है, दृष्टि हो रही है, लीनता हो रही है, उसमें वो कोना कोना नायक का उसको पता भी चल सकता है। ऐसा नहीं है कि वेदन प्रत्यक्ष से इसकी कोई कीमत नहीं है, प्रदेश प्रत्यक्ष से उसकी ही कीमत है, उसको ही अंदर में प्रदेश प्रत्यक्षता दिखती है। वो जानना तो पूरा वर्त रहा है, उसको त्रिकाली द्रव्य का अधूरा जानना नहीं होता है, वहां पे पूरा स्वभाव उसका ज्ञान में और उसकी दृष्टि में आ गया है। ऐसा ये त्रिकाली स्वभाव, ऐसा ये ज्ञायक भाव, ऐसा ये ध्रुव स्वभाव, ऐसा ये अनादि अनंतपना, ऐसी ये कारण सूत्र पर्याय अंदर में वर्त रही है, इसका ऐसा महत्व है। अपने पास टाइम तो बहुत कम है, थोड़े बिंदु और भी ले लेते हैं। ये विषय ऐसा है ना, ये पौने घंटे 1 घंटे में नहीं चलता है, इसके लिए 3-4 घंटा चाहिए। हाँ, ये थोड़ा क्या गहन विषय है, इसमें क्या है, फिर वो थोड़ा झड़प से कहना पड़े ना, तो वो हजम नहीं होता है श्रोताओं को। ये बात ऐसी है, ये कोई बात साधारण बात नहीं है, ये तो मुनियों का अंदर का कालजा है, संतों की ऐसी बलिहारी है
कि संतों ने जो लिखा है, संतों ने जो फरमाया है, वो स्वसंवेदन में से निकली हुई ये सर्वाणी फूट रही है। ऐसी बात है ये सिद्ध परमात्मा होने वाले मुनिराज कर रहे हैं कि उसको तो अभी क्षण में सिद्ध परमात्मा होना है। ऐसे मुनिराज का ये वचन निकल पड़ा है। ये पद्म प्रबलधारी देव के सिवा कहीं भी ये बात आई नहीं है। ये बहुत सी गाथा में है। ये 75वां कलश में भी है नियम सार में, 109 कलश में भी नियम सार में है, 77 से 81 गाथा पंचरत्न वाली है, उसमें ये निकलता है, 50वीं गाथा में निकलता है, आधारा देखना है उसमें, 38वीं गाथा में आत्मा आत्मा को उपादेय, उसमें भी ये निकाल सकते हैं। मुझे गुरुदेव श्री ने ऐसा बोला। 109वां कलश चल रहा था नियम सार का भी, उसमें ऐसी एक बात आई कि निज द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में चित्त की एकाग्र साधक ने कर दी है। चित्त की एकाग्रता निज द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में चित्त की एकाग्रता साधक ने कर दी है। ऐसा कलश आया 109वां कलश, 77 से 81 गाथा के बाद का कलश है, और 51 से 55 गाथा के बाद का एक कलश है 75वां। उसमें कारण दृष्टि, कारण ज्ञान और कारण चारित्र दिया है। तो वो जो 109वां कलश चला, उसमें गुरुदेव ने फरमाया कि निज द्रव्य, निज गुण और निज पर्याय, उसमें अपना चित्त को एकाग्र किया है। तो चित्त माने वर्तमान क्रियाशील पर्याय है, चित्त माने ज्ञान, और निज द्रव्य गुण पर्याय, निज द्रव्य त्रिकाली द्रव्य, उसके अनंत गुण और उसकी अनंत कारण सुख पर्याय, उसको बोला जाता है निज द्रव्य गुण पर्याय। उसमें चित्त को एकाग्र किया है। ऐसा फरमा के पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया, ये अक्षर छपा हुआ है, आप पढ़ लेना, कि गुरुदेव ने ऐसा फरमाया कि यहां तो कारण शुद्ध पर्याय की बात की है, मगर समाज में लोगों को इसका परिचय नहीं है, इसकी समझ कम है, इसलिए हम इसको वर्तमान पर्याय से निरूपण कर देते हैं। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने संकेत किया कि कहीं गाथाओं में, कहीं कलश में, नियम सार में, अकेले नियम सार में ये बात बहुत छिपी हुई है। गहराई से स्वाध्याय करेंगे तो पता चलेगा कि ओहो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। वो मुनिराज ने जो उसका निरूपण किया है ना, 311 तो कलश बनाए, गाथा कम, कलश ज्यादा, एक एक गाथा में 7-7 कलश, 8-8 कलश, दोनों कलश चलाते ही गए, चढ़ाते ही गए। तो उसको कितना अपने स्वभाव का बहुमान और महिमा आता होगा। ऐसी महिमावंत निज निधि अपने सबके पास परिपूर्णपणे पड़ी हुई है, उसमें कोई अधुरास नहीं है, अल्पज्ञता नहीं है, ओछप नहीं है। प्रथम से ही जीव परिपूर्ण है, पर्याय तो परिपूर्ण उसके स्वकाल में हो ही जाने वाली है। उसकी चिंता करना ही नहीं, अपने द्रव्य स्वभाव का परिचय बढ़ाना। नियम सार में ऐसा लिखा है कि ये जीव को पर्याय का कभी परिचय ही नहीं हुआ है, जीव को पर्याय का परिचय ही नहीं हुआ है। वो इसलिए ऐसा लिखा कि द्रव्य का परिचय कभी छूटा ही नहीं है, द्रव्य का परिचय इस जीव को कभी छूटा ही नहीं है, मगर वो मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है, दृष्टि वहां नहीं करता है, देखता नहीं है वहां कि मेरा स्वभाव सचमुच में ऐसा है। ऐसा कुतूहल तो एक बार करे और इस बार एक बार उसको झांके तो सही कि अंदर में क्या क्या भरा हुआ है, मेरे में क्या क्या है, मेरे में क्या क्या नहीं है, वो नहीं सोचना पहले। हे अस्थि नास्ति अनेकात्मान, मगर फिर भी अस्थि की कीमत बहुत है। अस्थि से उपड़ेगा वो एकदम है ने ऊपर चढ़ते चढ़ते उपादान वाला नियम से ऊपर चढ़ता है, नियम निमित्त वाला नियम से नीचे उतरता है। इसलिए अपने को उपादान की खोज में पड़ना, त्रिकाली उपादान में खोज करना कि अंदर में क्या भरा है, अंदर में मेरा स्वभाव कैसा है, अंदर में मेरा ध्रुवपना कैसा है। मेरा ध्रुव नायक भाव है, मेरा ध्रुवत्व मेरा गुण है, और मेरी ध्रुवता मेरी कारण सुख पर्याय है।
ऐसा ध्रुवत्व और ऐसी ध्रुवता उसमें मेरा परिपूर्णपना है, उसमें अधूरा सोचक है ही नहीं। वास्तविक में मेरी पर्याय जो है ना, द्रव्य की पर्याय उसे ही कहा जाए जो द्रव्य जैसी होवे। द्रव्य जैसी जो पर्याय नहीं होवे वो मेरी पर्याय होती ही नहीं। वो पुद्गल के लक्ष्य होती है, वो पुद्गल की है। एकस्य पुद्गलस्य ही निर्माणम, वो मेरी है ही नहीं। वो उसको फिराना, उसको अंदर ले जाना, उसको बाहर से हटाना, ये सब उपदेश शैली में तो सब होता है, आता है। मगर मूल स्रोत जहां पे है, मूल ध्रुव का प्रवाह जहां से बहता है, मूल ध्रुव पड़ा जिसमें पड़ा है, मूल नायक भाव में अंदर में स्वरूपस्थ ज्ञान पड़ा है, स्वभावस्थ ज्ञान पड़ा है, जानना देखना वर्त रहा है, ऐसा मेरा अंदर में परिपूर्णपना ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष को अखंड देखने से पड़ा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं, अखंडित है। ध्रुव सामान्य ध्रुव विशेष से अखंडित है, ध्रुव ध्रुवत्व और ध्रुवता से अखंडित है। ऐसी मेरी परिपूर्णता अंदर में स्वभाव से ही निर्मित है, प्रथम से। उसको बनाना नहीं है, बनी हुई है परिपूर्णता स्वभाव से। वो अखंडता ऐसी न ऐसी है, अपूर्णता नहीं है उसमें, अभेदता पूरी पूरी है, भेद रूपता नहीं है उसमें। भेद से कारण शुद्ध पर्याय में, त्रिकाल ज्ञान उपयोग में त्रिकाल द्रव्य का जानना देखना चल रहा है, वो भेद से कहा जाता है। कहने वाले को भेद करके बोलना पड़ता है, सुनने वाले को अभेद ग्रहण करना है। भेद में अटकना नहीं है, उसको तो ऐसा ही सोचना ये अखंड है, ये ध्रुव है, ये शाश्वत है, ये अभेद है, ये कंपोत्कीर्ण है, ये अपरिणामी तत्व है, ये शाश्वत तत्व है। इस तरीके से ये कारण शुद्ध पर्याय को भी मूलवणी अंदर में ऐसे करना, भेद से समझ के अभेद की दृष्टि होना चाहिए। दृष्टि होना, ज्ञान होना, लीनता होना, ये सब क्रियाशील पर्याय में होने योग्य होता रहता है। मैं ध्रुव का परिपूर्ण ख्याल में मुझे आया, उसे बोला जाता है पर्याय। सब चर्चा, सब कार्य, जितनी ध्रुव की चर्चा होवे वो सब चलती है वर्तमान पर्याय में। मगर वर्तमान पर्याय में चलती है, इसको याद नहीं करना है। चलता है सब वर्तमान पर्याय। वर्तमान पर्याय के बिना का कोई द्रव्य नहीं होता है। वर्तमान ज्ञान क्रियाशील के बिना का कोई त्रिकाली द्रव्य नहीं होता है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु प्रमाण का विषय उसको अबाधित रख के उसी में निश्चय का विषय त्रिकाली ध्रुव अंदर में पड़ा है। वो कैसा है उसकी समझ करना है। उसकी समझ होती है पर्याय में, मगर समझ किसकी करना? समझ जिस पे होती है उसकी समझ करना, कि समझ जिसमें जिसकी होती है उसकी समझ करना। ऐसा ध्रुव को देखना, ऐसा ध्रुव स्वभाव का पता करना, ऐसा स्वरूप है मेरा, ऐसा मैं विनायक भाव हूं, ऐसी मेरी नीच निधि है, ऐसा मेरा स्वभाव परिपूर्ण पड़ा है, ऐसा मेरा अस्तित्व है, ऐसा मेरा अनादि अनंत अखंड पड़ा है। ऐसा इसमें मुनिराज ने बताया है। ये बात सब लोग बराबर इसको समझना। इसमें 20, 8, 70 वाला मैं सबको विनंती करता हूं कि ये पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन किया है तो 320 की गाथा के ऊपर। ये ध्येय पूर्वक ज्ञेय नाम का पुस्तक है। पूज्य गुरुदेव श्री का ये प्रवचन उसमें अक्षर छपा हुआ है। 320 गाथा और 271 कलश। तो 320 गाथा ध्रुव की है, 271 कलश ध्रुव ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की अभेदता का है। तो इसमें 320 गाथा का 12वां प्रवचन है। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने ये सब खुलासा किया है। मैं 5 मिनट और लेके पूरा, इसमें महत्वपूर्ण बात है वो मैं खाली पढ़ता हूं, फिर उसका विस्तार आप लोग पढ़ के उसमें समझ लेंगे। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया है कि भगवान प्रत्यक्ष, अंदर प्रत्यक्ष, भगवान प्रत्यक्ष, अंदर प्रत्यक्ष, प्रतिभास, जाने की ज्ञान प्रत्यक्ष आता है ना नियम सार में।
कारण समय सार को जानने वाला ज्ञान त्रिकाल उसमें पड़ा है। त्रिकाल श्रोता बोलता है त्रिकाल शक्ति रूप। श्रोता बोलता है गुरुदेव ने फरमाया कारण समय सार को माने कि त्रिकाली द्रव्य को, कारण समय सार माने त्रिकाली द्रव्य, उसको जानने वाला ज्ञान उसमें त्रिकाल पड़ा है। जानने वाला ज्ञान और कारण समय सार दोनों मिला के अभेद अखंड है, मगर उसमें दो भेद करके उसकी चर्चा करने के लिए गुरुदेव ने यह विषय उठाया है कि कारण समय सार को जानने वाला ज्ञान त्रिकाल उसमें पड़ा है। तो श्रोता ने बोला कि वो तो त्रिकाल शक्ति रूप है ना। गुरुदेव ने बोला कारण समय सार जो है उसको जानने का ज्ञान भी त्रिकाल उसमें पड़ा है। वो कारण समय सार को जानते हैं, ऐसा दो भेद पाड़ दिया है ध्रुव में। ध्रुव में दो भेद पाड़ दिया कि कारण समय सार माने द्रव्य गुण और कारण समय सार को जानने वाला ज्ञान वो शक्ति रूप नहीं स्वभाव रूप। नीचे आया वो स्वभाव है और शक्ति अनंत गुणात्मक वो द्रव्य है। शक्ति है वो द्रव्य और गुण वो ध्रुव सामान्य है और उसका स्वभाव जानने का है वो कारण सूत्र पर्याय में पड़ा है। वो स्वभाव कारण समय सार को जानता है, देखता है, वर्त रहा है। अंदर में ऐसा त्रिकार ज्ञान, त्रिकार दर्शन, कारण समय सार माने कि ध्रुव सामान्य को, ध्रुव विशेष उसमें जानना देखना अंदर में वर्त रहा है। जानना देखना होता है विशेष में और वो जानता देखता है सामान्य। जैसे वर्तमान पर्याय विशेष है वो किसको जानती है? सामान्य। ऐसे अंदर में जो ध्रुव विशेष है वो किसको जानता है? ध्रुव सामान्य। ये परिपाटी अंदर से चली आई है, ये उसको अंदर से सोचना। ध्रुव सामान्य, ध्रुव विशेष और वर्तमान भी विशेष और वर्तमान में भी सामान्य विशेषा, अंदर में ध्रुव में भी सामान्य विशेषा। ऐसा एक अंदर में त्रिकाल कारण समय सार को जानने वाला त्रिकाल ज्ञान स्वभाव अंदर में ध्रुव में पड़ा है। ऐसा दो भेद पाड़ दिया है ध्रुव में। ध्रुव में ऐसा दो भेद पढ़ के समझाया जाता है। स्वभाव जानता है, शक्ति जानने में आ रही है। शक्ति माने गुण, वो अनंत गुणात्मक त्रिकाली द्रव्य है, वो ध्रुव सामान्य है और वो स्वभाव है, वो कारण सूत्र पर्याय में स्वभाव है। वो स्वभाव ऐसी शक्ति को जानता है, देखता है, जानता है, देखता है। ऐसा दो भेद ध्रुव में पाड़ के अखंड ध्रुव को दो भेद पाड़ के समझाने का प्रयास गुरुदेव श्री कर रहे हैं। वो ये पूरा प्रवचन में इसकी चर्चा 3-4 आखिरी पेज में प्रतिभासमय का अर्थ, ध्रुव में ध्रुव का जानना और निष्क्रियपणे जानना उसका अर्थ, वो ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास जो बात प्रश्न पूछा गया है वो ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास का अर्थ ऐसा होता है कि यहाँ गुरुदेव ने इसकी चर्चा उठाई है कि ध्रुव में यानी कि त्रिकाल विशेष में, ध्रुव विशेष में, ध्रुव में ध्रुव का माने कि ध्रुव सामान्य का प्रतिभास, प्रतिभास माने जानना, प्रतिभास माने ये पर चीज इधर अवभासती है, झलकती है, प्रतिभास होता है, ऐसा अंदर में नहीं है। अंदर में प्रतिभास का अर्थ क्या है? जानना। प्रतिभास माने ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास, तो ध्रुव में माने ध्रुव विशेष में, ध्रुव का माने ध्रुव सामान्य का, तो ध्रुव सामान्य का ध्रुव विशेष में प्रतिभास हो गया माने कि वो वर्तमान ध्रुव ज्ञान जो विशेष है उसमें ध्रुव सामान्य का जानना देखना चल रहा है, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। और निष्क्रिय अपने जानना देखना तो वहां अंदर में कोई क्रिया नहीं है, वो निष्क्रिय है। क्रिया वर्तमान पर्याय में होती है, अनुभूति रूप वेदन वर्तमान पर्याय में होता है। ऐसा अंदर में जानना देखना चलता है, वहां अतीन्द्रिय आनंद प्रकट रूप नहीं है, क्रियाशील अंदर कुछ नहीं है, वह सब वर्तमान पर्याय में होता है। मगर वर्तमान पर्याय में ऐसा अतीन्द्रिय आनंद आता है, वो ऐसे ध्रुव की समझ होती है तो तुरंत में ये ध्रुव प्रवाह बहता बहता अतीन्द्रिय आनंदमय आत्मा है, उसमें से बहता 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 प्रकट रूप पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। ऐसी ये कारण सूत्र पर्याय की चर्चा है। इसको अगर समझ में नहीं आवे
तो भी इसकी महिमा नहीं छोड़ना, क्योंकि ये त्रिकाली ध्रुव ही है। ये कारण सुन पर्याय को भेद करके बोला जाता है। जैसे अपन अखंड ध्रुव अपरिणामी शाश्वत चित नित्य की महिमा करते हैं, ऐसा ही ये महिमावंत ध्रुव विशेष स्वभाव है। और ध्रुव विशेष से ही ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष मिलके ही पूरा अखंड द्रव्य की परिपूर्णता होती है। और वो परिपूर्णता अंदर में जानना देखना चल रहा है, ऐसा वर्तमान उपयोग में परिपूर्ण में हूँ ऐसा पता चले, उसी का नाम बोला जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और वो मोक्ष मार्ग के बाद में मोक्ष की उत्पत्ति होवे तो मोक्ष मार्ग को व्यवहार कहा जाता है, मोक्ष को निश्चय कहा जाता है। बाकी मोक्ष भी त्रिकाली केवल ज्ञान भी अंदर का स्वभाव के आश्रय से ही होता है, ना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग के आश्रय से। यानी कि अनादि से आश्रय जिसका नहीं लिया, वर्तमान में विद्या दृष्टि को भी एक का आश्रय है अखंड का, साधक को भी अखंड का आश्रय है, केवली को भी अखंड का आश्रय है। तो पहले से ही शुरू करें अपन ध्रुव का आश्रय लेना। आश्रय लेना माने उसकी यथार्थ समझ कर पर्याय को वहां ले जाना, उसका नाम आश्रय नहीं है। कोई ले जा नहीं सकता उसको वहां, वो तो वर्त ही रही है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। ऐसा सोच के, ऐसा समझ के इसकी अनंत महिमा लाके इसका बहुमान करना और ध्रुव स्वभाव में सब मोक्षार्थी जीवो भव्य जीवो केली करके मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके मोक्ष दर्श की खोबरे